आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 आइडियाज शेयर करने वाली हूँ कॉटन की साड़ियों को रीयूज करने के। हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग विद माय चैनल। मैं हूँ निधि और आप देख रहे हैं ग्लैम विद निधि। आज की वीडियो का टॉपिक मैंने चूज किया है आप सबके कमेंट के हिसाब से। मैंने आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरह की साड़ियों का रीयूज कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक आउट द वीडियो। उसी वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको साड़ियों के अकॉर्डिंग सजेशंस दूं कि आप किस तरह की साड़ी से किस तरह की ड्रेसेस बना सकती हैं, उस वीडियो के कमेंट में मुझे मोस्टली जो कमेंट्स रिसीव हुए वो थे कि आप जानना चाहती थी कॉटन की साड़ियों के ड्रेसेस हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज का टॉपिक चूज किया है कॉटन की साड़ियों का रीयूज। कई लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि हमारी कुछ इस टाइप की साड़ी है, इस टाइप की साड़ी है, तो उससे हम क्या बना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि मैं आपकी साड़ियों के अकॉर्डिंग आपको सजेशन दूं तो आप मुझे अपनी साड़ियों की पिक सेंड कर सकती हैं इंस्टा पर, या फिर आप मुझे सेंड कर सकती हैं मेरी मेल आईडी पर। क्योंकि साड़ियों की पिक देखे बिना कमेंट्स में ये बता पाना कि आप किस तरह की ड्रेस इस साड़ी से तैयार कर सकती हैं बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आपको ये समझने में भी दिक्कत होगी एंड कमेंट में मुझे इसको समझाने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप मुझे अपनी साड़ियों की पिक सेंड कीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस दूंगी एंड उसमें मैं कुछ रेफरेंस के लिए पिक्स भी ऐड कर दूंगी सो दैट आप इजीली समझ पाएंगी कि मैं किस तरह की आपको ड्रेसेस के सजेशंस दे रही हूँ। आई थिंक आज बातें बहुत ज़्यादा हो गई। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉटन की साड़ियों को रीयूज करके हम बना सकते हैं अपनी कुर्तियाँ। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हम साड़ियों को रीयूज करके अपनी कुर्तियाँ तैयार कर सकते हैं, बट आप कॉटन की साड़ियों को रीयूज करके बहुत ही प्यारी कुर्तियाँ बना सकती हैं। उसमें थोड़ा वेरिएशन ऐड कीजिए। लाइक एक सिंपल कुर्ती बनाने की बजाय आप उसको एसिमेट्री डिज़ाइन में बना सकती हैं। मैंने कई सारी वीडियोस में आपको बताया है कि आप एसिमेट्री डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट कर सकती हैं। या फिर आपकी प्रिंटेड साड़ी है तो आप उसकी स्ट्रेट कुर्ती बनाइए एंड उसकी जो आप स्लीव्स बनाते हैं उसकी जगह पर आप स्ट्रैप्स यूज़ कीजिए टाई करने वाली, एंड उसमें बड़े बड़े टैसल्स लगाइए एंड जब हम उसको यहाँ पर टाई करते हैं तो वो बहुत प्यारा लुक देती है। बट अगर आप इतने रिवीलिंग क्लॉथ नहीं पहनती तो आप उससे बना सकती हैं सिंपल अपनी कुर्ती एंड उसके जो प्रिंटेड पार्ट हो, लाइक पल्लू मोस्टली हमारी कॉटन की साड़ियों के प्रिंटेड होते हैं एंड उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने योक पार्ट में। या फिर आप कुर्ती तैयार कीजिए बिल्कुल प्लेन एंड जो प्रिंटेड पार्ट आपको पल्लू में दिया हुआ है उससे आप क्रिएट कीजिए उस कुर्ती के स्लीव्स। आप जब भी कॉटन की साड़ियों का यूज़ करें तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप उस ड्रेस को विदाउट लाइनिंग बिल्कुल भी तैयार ना कराएं। अब आप कहेंगे कि कॉटन की साड़ियां हैं तो कॉटन के फैब्रिक में भी लाइनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। जी हाँ, क्योंकि हमारी जो साड़ियों का फैब्रिक होता है वो काफ़ी थिन होता है। लाइक हम जो फैब्रिक परचेज करते हैं कॉटन का अपनी ड्रेसेस बनाने के लिए वो थोड़ा थिक फैब्रिक होता है, बट क्योंकि साड़ी हमें लेयरिंग में वियर करनी होती है तो साड़ियों का जो फैब्रिक होता है चाहे वो कॉटन का ही क्यों ना हो वो काफ़ी थिन होता है। आप अपनी कॉटन की साड़ियों का पल्लू यूज करके बना सकती हैं अपने लिए ब्लाउज या फिर शॉर्ट जैकेट। आजकल प्रिंटेड ब्लाउज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है एंड समर्स के लिए कॉटन सबसे बेस्ट फैब्रिक होता है एंड इतना प्यारा प्रिंट हमारे कॉटन की साड़ियों के पल्लू का होता है कि हम अगर उसका ब्लाउज बनाएंगे तो वो बहुत ही प्यारा लुक देगा एंड पल्लू पार्ट हमारा सफिशिएंट होता है एक ब्लाउज या फिर एक शॉर्ट जैकेट क्रिएट करने के लिए। तो ब्लाउज का डिज़ाइन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकती हैं। आप बोट नेक का ब्लाउज बना सकती हैं, कट स्लीव्स का ब्लाउज बना सकती हैं, या फिर बैक से काफ़ी डीप नेक वाला ब्लाउज बना सकती हैं। वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। एंड शॉर्ट जैकेट बनाने के लिए आप इस तरह से यूज़ कर सकती हैं अपने पल्लू को। तो मैंने भी ये एक साड़ी के पल्लू से जैकेट तैयार की है एंड इसको हम किसी भी सॉलिड कलर की कुर्ती के साथ मैच कर सकते हैं एंड बहुत ही प्यारा लुक ये देती है। इस टाइप से आप भी अपनी साड़ियों के पल्लू यूज़ करके इजीली एक शॉर्ट जैकेट तैयार करा सकती हैं। जिस साड़ी से आप कुर्ती बनाएं उस साड़ी के पल्लू पार्ट को यूज़ करके आप उसी कुर्ती के साथ बना सकती हैं एक शॉर्ट जैकेट, जैसे कि मैंने ये शॉर्ट जैकेट बनाई हुई है अपनी इस कुर्ती के साथ। आपको अच्छे से नज़र तो नहीं आ रही होगी बट ऑलरेडी मैं इसका डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आप अपनी प्रिंटेड साड़ियों से
क्रिएट कर सकती हैं बहुत सुंदर शरारा सूट। एंड आप उस पर थोड़ा सा गोटा वर्क करवाइए क्योंकि उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है। तो जब आप प्रिंटेड कॉटन की साड़ी के साथ इस तरह से गोटा पट्टी का यूज़ करेंगी तो आपका एक ट्रेंडी आउटफिट उससे तैयार हो जाएगा। अब अगर आपकी कॉटन की साड़ी 2 कलर्स में है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकती हैं उसको। आप एक कलर का अपना कुर्ता तैयार करा सकती हैं एंड सेकंड कलर से अपने योक पार्ट में इस तरह से डिज़ाइनिंग करा सकती हैं। एंड उन्हीं दोनों कलर्स को मैच करके आप अपने शरारा को लेयर्ड में तैयार करा सकती हैं। एंड अगर आपकी साड़ी है ऑल ओवर प्रिंटेड, आपको उसमें बॉर्डर नहीं दिया हुआ या बहुत ही पतला बॉर्डर दिया हुआ है तो आप उसका बॉर्डर सेपरेट कर दीजिए। एंड आपको एक फैब्रिक मिल जाएगा प्रिंटेड, तो आप उससे क्रिएट करा सकती हैं मोनोक्रोमेटिक लुक। तो आपकी कुर्ती एंड बॉटम सेम फैब्रिक का ऑल ओवर एक जैसा तैयार होगा एंड वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आप अपनी साड़ी को यूज़ करके इस तरह से पेप्लम स्टाइल की कुर्ती भी तैयार कर सकती हैं। एंड बॉटम वियर के लिए आप तैयार करा सकती हैं फुल फ्लेयर्ड प्लाजो, उसका भी काफ़ी अच्छा फ्लेयर आता है एंड वो भी शरारा जैसा ही आपको लुक देता है। एंड आप चाहें तो इसके योक पार्ट में गोटा पट्टी का यूज़ कर सकती हैं एंड उससे इसकी नेकलाइन तैयार कर सकती हैं। गोटा पट्टी वर्क करके आप किस तरह से अपनी नेकलाइन तैयार कर सकती हैं इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप देखना चाहें तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम अपनी साड़ियों से तैयार कर सकते हैं दुपट्टा एंड बॉटम वियर का सेट। हमारी साड़ियों की जो लेंथ होती है वो 5.25 या 5.5 मीटर होती है, तो 2 मीटर में हम इजीली अपना बॉटम वियर बना सकते हैं एंड 2.25 मीटर का हम अपना दुपट्टा तैयार कर सकते हैं। चाहें तो दुपट्टे में उस साड़ी का बॉर्डर यूज करें, अदरवाइज आप उसका प्रिंटेड या फिर प्लेन पार्ट जो भी जिस तरह की भी आपकी साड़ी हो आप उससे उसका दुपट्टा तैयार कर सकते हैं। एंड अगर आप दुपट्टे को हर तरफ से हेम ना करना चाहें तो आप कोई फैब्रिक का बॉर्डर लेकर उसके चारों तरफ आप स्टिच कर दीजिए एंड इस तरह से आपका इजीली दुपट्टा तैयार हो जाएगा। एंड उसी का मैचिंग आप तैयार कर सकती हैं बॉटम वियर। बॉटम वियर के लिए आप सलवार बना सकती हैं, पैंट बना सकती हैं, प्लाजो बना सकती हैं। एंड आप इस सेट को पेयर कीजिए किसी सॉलिड कलर की अपनी कुर्ती के साथ, बहुत ही प्यारा लुक आपका ड्रेस का निकल कर आएगा। कॉटन की साड़ियों से आप तैयार कर सकती हैं लॉन्ग जैकेट एंड पैंट का सेट। जैसा कि मैंने आपको बताया आप दुपट्टा एंड बॉटम वियर अपना तैयार कर सकती हैं, बट कई लोगों को दुपट्टा कैरी नहीं करना होता, लाइक गर्ल्स होती हैं उनको दुपट्टा कैरी नहीं करना होता, तो वो उन कॉटन की साड़ियों को रीयूज़ करके बना सकती हैं लॉन्ग जैकेट्स विद पैंट। जब आप जैकेट तैयार कराएं तो जैकेट में आप कॉलर्स बना सकती हैं थोड़े बड़े बड़े एंड उसको आप कोट स्टाइल में तैयार करा सकती हैं। ये वाला आउटफिट आपको पावर सूट जैसा लुक देगा एंड आप इसको पेयर कर सकती हैं किसी भी सॉलिड कलर की कुर्ती के साथ। बट आप अगर साड़ी से इस तरह की जैकेट बना रही हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, लाइक ये तो मैंने आपको बताया था कि आपको लाइनिंग का यूज़ करना होगा, बट अगर आप लॉन्ग जैकेट बनाने वाली हैं तो आपको पतली वाली जो लाइनिंग आती है वो इसमें नहीं लगानी है, आपको इसमें थिक लाइनिंग का यूज़ करना होगा, तभी आपकी जो जैकेट होगी वो थोड़ा स्टिफ रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा फ्लोई जैकेट बन जाएगी तो वो अच्छा लुक नहीं देगी, लाइक वो एक श्रग जैसा लुक देगी। तो हमें इसमें मोटी वाली लाइनिंग का यूज़ करना होगा, तभी इस ड्रेस का ओवरऑल लुक अच्छा आएगा। नेक्स्ट हम बना सकते हैं वेस्टर्न आउटफिट्स। कॉटन की साड़ियों से बहुत अच्छे मिडी ड्रेसेस बना सकती हैं, मैक्सी ड्रेसेस बना सकती हैं, 1 पीस ड्रेसेस बना सकती हैं एंड फ्लोर लेंथ ड्रेसेस भी आप उससे तैयार कर सकती हैं। अगर आप अपनी साड़ी से शॉर्ट लेंथ ड्रेस बनाएं तो आप इस तरह का डिज़ाइन ऑप्ट कर सकती हैं। आप प्रिंटेड साड़ी से बना सकती हैं इस तरह की ड्रेस एंड उस पर फैब्रिक अटैच कर सकती हैं प्लेन एंड उससे फ्रिल्स क्रिएट कर सकती हैं, या फिर आप इनको फ्लोर लेंथ भी बना सकती हैं। फ्रंट से आप स्लिट्स दे सकती हैं, आप साइड स्लिट्स में इस तरह की ड्रेसेस तैयार कर सकती हैं। आप लॉन्ग ड्रेसेस बना सकती हैं एंड उसमें बना सकती हैं हॉल्टर नेक। तो आप डिफरेंट डिज़ाइनिंग यूज़ करके बहुत ही प्यारे वेस्टर्न आउटफिट अपनी कॉटन की साड़ियों से तैयार कर सकती हैं। आप बना सकती हैं कॉटन की साड़ियों की एथनिक स्कर्ट्स। एथनिक स्कर्ट्स बहुत अच्छा लुक देती हैं एंड समर्स में काफ़ी कंफर्टेबल भी रहती हैं। तो आप इस तरह की एथनिक स्कर्ट्स तैयार करा सकती हैं अपनी कॉटन की साड़ियों से। इसके लिए आप अपनी प्रिंटेड साड़ियों का भी यूज़ कर सकती हैं एंड अपनी प्लेन साड़ियों का भी यूज़ कर सकती हैं। जस्ट आपको अम्ब्रेला कट में अपनी साड़ी को कट कर लेना है एंड स्टिच कर लेना है और उस पर आप यूज़ कर सकती हैं
कोई भी अपनी पसंद का बॉर्डर, या फिर आप विदाउट बॉर्डर भी इस तरह की स्कर्ट्स को तैयार कर सकती हैं। 2 टियर्ड में, 3 टियर्ड में, लेयर्ड में, आप किसी भी तरह से इससे अपनी एथनिक स्कर्ट तैयार कर सकती हैं। एंड उसको पेयर कीजिए किसी टैंक टॉप के साथ विद सम फंकी ज्वेलरी। बहुत ही प्यारा लुक आपको समर्स के लिए मिलेगा। अब जिन साड़ियों से हम अपने आउटफिट्स बनाएंगे, ज़रूरी नहीं हमारी कंप्लीट साड़ी ही कंज्यूम हो जाए। हमारे पास कुछ लेफ्ट ओवर फैब्रिक बच जाता है, तो उससे हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छे फैब्रिक पैचेस। फैब्रिक पैच किस तरह से बनाते हैं मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप देखना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए, एंड इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी होम डेकोरेशन की डिज़ाइनिंग के लिए भी। लाइक आप कुशन कवर्स में इनको ऐड कर सकते हैं, या फिर पिलो कवर्स इनसे तैयार कर सकती हैं। फैब्रिक पैचेस का लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो जो साड़ियों के हमारे पास कट पीसेस बचेंगे, उनसे हम बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपनी कुर्तियों में। आप उनके पैचेस बना सकती हैं, या फिर आप थोड़े बड़े पार्ट में भी आप उसको यूज़ कर सकती हैं। मैं रेफरेंस के लिए कुछ पिक्चर्स ऐड कर दूंगी, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आप उन प्रिंटेड फैब्रिक्स को किस तरह से अपनी कुर्तियों में डिज़ाइनिंग के लिए या फिर ड्रेसेस में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकती हैं। ये डिज़ाइंस डिपेंड करते हैं कि आपके पास फैब्रिक का कितना बड़ा पीस है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा छोटे पीसेज हैं तो आप फैब्रिक के छोटे छोटे पैचेस बना लीजिए। एंड अगर आपके पास साड़ी थोड़ी ज़्यादा बची हुई है तो आप सिंगल कलर का फैब्रिक लेकर उस पर इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। नेक्स्ट हम अपनी कॉटन की साड़ियों से तैयार कर सकते हैं अपने बेड कवर, दोहर, या फिर कुशन कवर्स, बेड रनर्स, टेबल रनर्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने घर के लिए भी अपनी कॉटन की साड़ियों को रीयूज़ करके बना सकती हैं। अगर आप कॉटन की साड़ी से बेड कवर या दोहर कुछ इस टाइप का बनाना चाहें तो आपको फैब्रिक को क्विल्ट कर लेना होगा। फैब्रिक को क्विल्ट किस तरह से करते हैं मैं इस वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप ज्वेलरी पाउचेस घर पर किस तरह से तैयार कर सकती हैं। तो आपको सिंपली आपकी साड़ी लेनी है, उसके नीचे एक फॉर्म लगानी है, एंड उसके नीचे एक कॉटन का फैब्रिक लगाना है, एंड उसके ऊपर आपको सिलाई कर लेनी है। तो उससे हमारा फैब्रिक क्विल्ट हो जाता है। एंड उसके बाद जब हम उसके दोहर्स या फिर अपने बेड कवर्स या फिर कुशन कवर्स बनाएंगे तो उसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। अदरवाइज़ वो हमें इस तरह का लुक देगी कि हमने साड़ी से ही अपनी एक बेडशीट तैयार कर ली। तो आप साड़ी के फैब्रिक को क्विल्ट कर लीजिए, एंड देन उसके बाद आपको साड़ी के चारों तरफ पाइपिंग करनी होगी। आप चाहें तो उसमें कुछ टैसल्स वगैरह भी ऐड कर सकती हैं, उससे भी उसका लुक काफ़ी अच्छा निकल कर आएगा। कॉटन की साड़ियों को यूज़ करके हम बना सकते हैं साड़ी कवर या फिर ऑर्गेनाइजर्स। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको फैब्रिक को क्विल्ट कर लेना है, तो उसी क्विल्टेड फैब्रिक को यूज़ करके हम बना सकते हैं अपनी साड़ियों के लिए बहुत अच्छे कवर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स। एंड आई थिंक ऑर्गेनाइज़र एक मस्ट हैव आइटम है जो कि हम सबके पास होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजर्स में अपनी चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखते हैं तो उनको ढूंढ पाना एंड उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आप अपनी साड़ियों से भी बना सकती हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स, एंड अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो एंड आइडियाज़ आपको पसंद आए हो। अगर आइडियाज़ पसंद आए हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।